नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में कल एक इशू आया था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल को नचनिया वर्ड का यूज किया था। देखिए, हम इसके समर्थन में नहीं है क्योंकि नहीं होना चाहिए, लेकिन खेसारी लाल यादव को पहले ये सोचना चाहिए कि जिस वो पार्टी में हैं और जो उनकी पार्टी जिसके साथ है, उन लोगों ने मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, जया प्रदा, हेमा मालिनी के बारे में कैसे कैसे वर्ड का उन्होंने प्रयोग किया था, वो भूल गए और झूठ मूठ के घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहे लेकिन बहुत कुछ कह गए मनोज तिवारी और रवि किशन और इनको, पवन सिंह को। वो कल क्या बोले? बोले कि आसाराम के चेले हैं। अरे तुम तो घटिया, सबसे घटिया बात किए। तो जिन लोगों ने घूम घूम कर ये बोलते रहते थे, ये खेसारी लाल यादव हर जगह, कि अगर मनोज भैया और पवन भैया हमारा साथ नहीं दिए होते तो हम आज यहां नहीं पहुंच पाए होते। और इतना गिर गए कि उनके बारे में क्या बोल दिया। उन लोगों ने तो कुछ बोला भी नहीं, शर्म नहीं आती। और चले हो राजनीति करने। राजनीति ऐसे नहीं होती है। पवन सिंह पर बहुत जल्दी अटैक करते हो। एक समय बोलते हो कि पवन सिंह जो है हमारे सब बड़े भैया, इनका बहुत सहारा मिला हमें बम्बे में, चैटकुट में, और तुरंत पलटी मार लेते हो। आपको दर्द लग गया और नचनिया बोल दिए। तो वो कोई वो खास वर्ड नहीं था अगर देखा जाए तो उस हिसाब से। चलो भाई, अपना प्रोफेशन है जो, हाँ ठीक है, हमारा प्रोफेशन है, हम नाचते हैं तो नचनिया हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आसाराम का ये चेला बोल देना, ये कौन सा प्रोफेशन आपने अपना लिया? और आप समझ रहे कोई अच्छा काम कर दिया। बिहार की जनता, हरदम बोलते हैं हम कि बिहार की जनता को सब कुछ समझ है। आप जहाँ के हो ना, वहाँ के ही सभी लोग हैं। और छपरा तो वो जगह है जहाँ कई कई अच्छे लोग निकले हैं वहां से। वैसे बनने का प्रयास करो ना। सबसे बड़ा तो आपने पहले ही अपना जाति चुन के दिखा दिया कि आपकी मंशा क्या है। जाति चुनते हो, गुंडागर्दी वाला जो पार्टी है उसके साथ जाते हो, और बनते हो दिनेश लाल यादव बनने का प्रयास करते हो। रवि किशन और मनोज तिवारी, यार इन लोगों ने विकास चुना। दिनेश लाल यादव जो है ना, उन्होंने विकास चुना और शुरू से ही बीजेपी के साथ ही रहे। क्या उनकी बराबरी कर सकते हो क्या दिनेश लाल यादव के जैसे? कभी नहीं कर सकते। आपसे बड़े बड़े यादव नेता हैं इसमें, बीजेपी में, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो। नंद किशोर यादव, क्या वो नहीं है? नित्यानंद राय, ये लोग कौन है? क्या ऐसे आ गए कहीं से? मुख्यमंत्री भी है उसमें बीजेपी में, मोहन यादव, आप नाम सुना होगा, अगर वो भी नहीं सुने, भूल गए हो। सिर्फ तेजस्वी यादव याद रहते हैं और लालू यादव। और कम से कम तेज प्रताप यादव को भी याद कर लिया करो, वो अच्छा है उस घर में से, ठीक है ना? तो आपकी जो कल की जो छटा थी ना, गजब की थी। आपने अपने आप को तो बहुत दुख दर्द महसूस हुआ, लेकिन आप आसाराम के चेले बोल रहे हो उन लोगों को, जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों के सहारे खड़ा हुए। उन लोगों ने कल कुछ नहीं कहा, नाम नहीं लिया। रवि किशन भी ढबढबा गए थे, उन्होंने यही बोला है कि उसको हम भाई बोलते हैं, लेकिन वो जो वर्ड बोला है अब उससे हम कह नहीं सकते कुछ। और पतन शुरू हो गया आपका, ये बात ध्यान रख लेना। अच्छे अच्छों का पतन हो जाता है।
जनता ही उठाती है और जनता ही गिराती है। जाति का सिर्फ कार्ड खेल के अब कहां तक जाओगे जी? इसी पर तो पूरा देश बर्बाद हुआ है। आए हो तो बोलो कि अपने उसमें रैली में बोलो कि हम मथुरा को मुक्त कराना चाहते हैं, अपने नेता से बुलवाओ कि मथुरा को मुक्त करवाना चाहते हैं। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपकी जो भाषा ही जो आ रही है आपको तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में ढूंढ रहे घूम रहे हो। बोलते हो कि कौन सा जंगल राज था, कौन सा जंगल राज था। अरे आपके यहाँ साइकिल भी नहीं होती, ठीक है ना। आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में डिफेंडर ये सब लेके घूम रहे हो, छीन लिए जाते थे। हमें याद है जब शहाबुद्दीन थे और पहली बार कोई व्यापारी मर्सिडीज एक लेके दिल्ली से खरीद के ले गया था, वो भी सेकेंड हैंड ही था, और बेचारा अभी सीमान पार नहीं किया था, उसको ले लिया गया था और बोला कि आज से हमारा हुआ, बस चुपचाप हो जाओ, और कुछ नहीं कर पाया। अब ये घूम रहे हो ना डिफेंडर, ये आपके पास नहीं रहता है। और ये जो जितने भी गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हो, ये सिर्फ जो है ये उन्हीं लोगों की देन है जिसको आसाराम का आप चेला बोल रहे हो, क्योंकि वो अगर साथ नहीं दिए होते ना तो आप गाना ही गा रहे होते या घूम रहे होते। जहां पहुंच गए हो ना, तो इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए। सब लोग जानते हैं कौन क्या था, कहां से पहुंचा है, तो उसको कम से कम पचाओ, आपको पचाना चाहिए। अगर आपको किसी ने बोल दिया, ठीक है, आपको बोलना चाहिए था कि हमें ऐसा न कहा जाए, अच्छा नहीं है। आपको उस दिन अच्छा लगा जब जयाप्रदा जी के इंटरनल कपड़े के बारे में बात किया गया था, है? आप क्या उस समय नहीं थे क्या? हेमा मालिनी जी के बारे में कई बार लालू यादव ने उनके गाल के बारे में जिक्र किया था, क्या आप उस समय उस चीज को भूल गए हो क्या? मनोज तिवारी और इनको रवि किशन, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों को कई बार नचनिया बोला है आपके जो है हेड ऑफ जो है उन्होंने, आपने कभी उसको याद नहीं रहा क्या? थोड़ा पार्टी से बैकग्राउंड ले लेना अपना कि कौन क्या बोला है। पूरे छपरावासी जितने भी हैं सभी जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ जाति के नाम पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव में आना चाहते हैं, विकास नहीं चुनते और घड़ियाली आंसू बहाने के प्रयास करते हैं। इन लोगों के नेता क्या क्या लोगों को बोल गए, औरतों का भी इज्जत करना नहीं जानते ये लोग। अरे इनको तो गर्व होना चाहिए, खुशी हो के बोलते जी चलो नचनिए, बोला मैं ठीक है मैं नाचता हूं। आपके तो ऐसे ऐसे डांस वायरल हो रहे हैं जो शर्म से देखने लायक नहीं है। गाना में आपकी गंदगी वही है, उतनी ही गंदगी भी है, फिर भी आदमी सब लोग जो है आपका सपोर्ट करता है। हम लोग खुद सपोर्ट करते थे, लेकिन कल से जब से आपने रवि किशन जी, मनोज तिवारी और इनके लिए दिनेश लाल यादव और पवन सिंह के लिए जो वर्ड का यूज किया ना, वो बहुत गलत किया। आपने शायद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि सच और झूठ का। बाकी सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी के बहकाव में ना आए, एनडीए का प्रत्याशी जो भी है वहां वोट दें। छोटी कुमारी जी हैं, चाहे कास्ट कोई हो उससे कोई मतलब नहीं है, कास्ट कोई नहीं होता। हम छठ पूजा को ध्यान रखें, छठ पूजा में हमारा सारा कास्ट खत्म हो जाता है, हम एक हो जाते हैं।